हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल और एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हम टॉप क्वेश्चन को लेके आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूर्ण जरूर देखिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो अवश्य लाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, सौभाग्य योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसका आंसर होगा 2017 से। अब मैं सौभाग्य योजना से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि ये योजना 25 सितंबर को शुरू हुई थी और इस योजना का पूरा नाम प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना है। एक और पॉइंट्स है कि इस योजना के तहत 31 मार्च 2019 तक हर घर में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। एक और पॉइंट्स में बता दूं कि इस योजना के तहत 500 रुपया में ही बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मैं मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ बता दूं कि इसमें सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2008 ईस्वी में। अब मैं इस प्रश्न संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में है 1975। तो इस वर्ष में प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद ऑप्शन बी है 1982। तो इस वर्ष में नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद ऑप्शन सी है 1956। तो इस वर्ष में LIC की स्थापना की गई थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रुपये का सर्वप्रथम किस वर्ष अवमूल्यन किया गया? तो इसका आंसर होगा 1949 ईस्वी में। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है 1955। तो मैं बता दूं कि इस वर्ष SBI बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद ऑप्शन सी है 1921। तो इस वर्ष में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इसके बाद ऑप्शन डी है 1992। तो इस वर्ष में सेबी की स्थापना की गई थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा 22वां संवैधानिक संशोधन। अब मैं कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में 36वां संशोधन। तो इस संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके बाद ऑप्शन बी है 42वां संवैधानिक संशोधन। तो इस संशोधन को मिनी संविधान माना जाता है और इस संशोधन के तहत प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। इसके बाद ऑप्शन डी है 53वां संशोधन। तो मैं बता दूं कि इस संशोधन के तहत मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया है। तो आप इसे भी याद रखें। तो इस प्रश्न से हमें इतनी सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर होगा 266 का 1। अब मैं कुछ पॉइंट्स इससे बता दूं कि इसके ऑप्शन बी में है 267 अनुच्छेद। तो मैं बता दूं कि इस अनुच्छेद में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। इसके बाद ऑप्शन सी है 343 अनुच्छेद। तो मैं बता दूं कि इस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी और ये भाग 17 में है।
इसके बाद ऑप्शन डी है 280 अनुच्छेद। तो मैं बता दूं कि इसमें वित्त आयोग का प्रावधान है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका आंसर होगा जहांगीर। अब मैं जहांगीर से कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। इसके बाद इसके समय को चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट्स है कि इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी थी। उसके बाद मैं इसके ऑप्शन ए में है बाबर। तो मैं इसे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसे मुगल साम्राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है और इन्होंने पहली बार तोप का प्रयोग किया था पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में। इसके बाद ऑप्शन बी है अकबर। तो मैं बता दूं कि अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद एक और पॉइंट्स है कि इन्होंने मनसबदारी प्रथा को चलाया था। इसके बाद एक और पॉइंट्स है कि इन्होंने चार बाग बनाने की प्रथा की शुरुआत की थी। इसके बाद ऑप्शन डी है औरंगजेब। तो इन्होंने इसी के समय में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे। और एक पॉइंट्स है कि औरंगजेब बीना बजाने में दक्ष था। इसके बाद एक और पॉइंट्स है कि औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। तो मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। अब बात गांधी जी की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था जिसे डांडी मार्च के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी ने 1933 में साप्ताहिक पत्रिका हरिजन की स्थापना की थी। इसके बाद चंपारण सत्याग्रह इन्होंने ही शुरू किया था। इसके बाद करो या मरो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। इसके बाद और भी कुछ पॉइंट्स मैं बता दूं कि उसके ऑप्शन ए में लॉर्ड माउंटबेटन। इसे स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। और यदि वो अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति भी कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है एस राधाकृष्णन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और ये भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय भी थे। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, वायु दाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होता है? तो इसका आंसर होगा तूफानी मौसम। तो मैं कुछ और भी से संबंधित पॉइंट्स बता दूं कि यदि वायु दाब धीरे धीरे ऊपर उठता है तो दिन साफ होता है और यदि वायु दाब धीरे धीरे नीचे जाता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। तो आप इसे भी याद रख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इरूला कहाँ की जनजाति है? तो इसका आंसर होगा केरल। तो मैं केरल से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं
कि यहाँ पे और भी बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है, जैसे कादर, उड़ाली, मोपला, पनियान इत्यादि जनजाति यहाँ पाई जाती है। इसके बाद इसके ऑप्शन ए में है गुजरात, तो यहाँ भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोरिया इत्यादि जनजाति पाई जाती है। इसके बाद ऑप्शन बी है सिक्किम, तो मैं बता दूं कि यहाँ लेपचा जनजाति पाई जाती है। इसके बाद ऑप्शन सी है मेघालय, तो यहाँ गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर इत्यादि जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों आज इतने सारे प्रश्नों की जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई एग्जामिनेशन संबंधित वीडियो डालूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन शीघ्र ही आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।